नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की एक सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अहम खबर की ओर। गोस्वामी तुलसीदास जयंती के पावन अवसर पर ब्राह्मण एकता एवं समन्वय समिति की ओर से एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में ब्राह्मण एकता को सुदृढ़ करना और समन्वय की भावना को बढ़ावा देना। इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई, जो भारतीय परंपरा में शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस प्रतीकात्मक शुरुआत ने आयोजन को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान किया है। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने ब्राह्मण समाज में एकता की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और समन्वय स्थापित करने के लिए इस तरह के प्रयास बेहद आवश्यक है। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि गोस्वामी तुलसीदास के आदर्शों जैसे धर्म, सेवा, ज्ञान और सामाजिक समरसता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम में वक्ताओं ने और क्या कुछ कहा। आज संपूर्ण ब्राह्मण समन्वय समिति ने भारत के महान रचयिता, महान कवि और सनातन के घर घर तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती समारोह आज हम लोग मना रहे हैं। यह हम लोगों का आज कार्यक्रम है। पूरे बिहार से ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और यह संपूर्ण ब्राह्मण समन्वय समिति आज उनकी जयंती पर अपना एकता का प्रदर्शन भी कर रहा है, शंखनाद भी कर रहा है कि हम आने वाले समय में ब्राह्मणों की हितों की रक्षा के लिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन चलाएंगे और ब्राह्मण को राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक, शैक्षणिक सभी विषयों पर आज यहाँ सार्थक चर्चा होगी और हम लोग उसी चिंतन के लिए हम लोग आज बैठे हैं उनके जयंती के शुभ अवसर पर। क्या लगता है कि ब्राह्मणों को अभी वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ब्राह्मणों को अधिकार तो ब्राह्मण के अधिकार को छीना जा रहा है। बिहार में धार्मिक न्यास बना, एक भी ब्राह्मण को सीट नहीं दिया गया। हमारी आबादी बिहार में यादव के बाद हमारी आबादी है। हम 4.5% के करीब हैं और 4.5% की आबादी होते हुए भी हमको विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में हमारी सीटों की हकमारी की जा रही है। ब्राह्मणों को जो राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए और हम तो ब्राह्मण समाज के लोग हम एक मुफ्त हम लोग किसी के साथ खड़े हैं और वहाँ हम लोगों को अपमानित किया जा रहा है, वहाँ हम लोगों को हकमारी किया जा रहा है। उन सारी विषयों को हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, उसकी चर्चा करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती के शुभ अवसर पर। संपूर्ण ब्राह्मण समन्वय समिति किन किन जिलों में और ज़्यादा इकट्ठा और मजबूती पेश करेगा? बिहार के सभी जिलों में यह जा करके अपनी बात को रखेगा। अभी वक्तागण को आप सुन रहे थे, लोगों ने कहा कि प्रमंडल वाइज हम लोग जा कर के सम्मेलन करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यह संपूर्ण ब्राह्मण समाज रुकने वाला नहीं है। यह अपने अधिकार के लिए सतत प्रयास करेगा और सतत आंदोलन चलाएगा। तुलसीदास की आज जयंती है, हालांकि कहा जाता है कि उनकी रचनाएं सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सभ्यता और संस्कृति में भी आगे बढ़नी चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यही संदेश है कि युवा का जो सभ्यता और जो संस्कार है उसको अनुसरण करना चाहिए और युवा को तुलसीदास जी के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। तुलसीदास जी ने जो भी रास्ता को बताया है, जो रामचरितमानस में उसको लिखा है, हम तो इन युवाओं को कहेंगे कि रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। रामचरितमानस एक केवल वह किताब नहीं है, वह महाकाव्य है और वह महाकाव्य में सारी चीज़ें का वर्णन है। यदि हम हमारे देश के युवा और संपूर्ण ब्राह्मण समाज उसका अनुसरण करेंगे तो एक बहुत बड़ी हम लोग प्रसिद्धि पा सकते हैं, उपलब्धि पा सकते हैं। 2025 विधानसभा को लेकर आप लोग क्या रणनीति है? उसकी रणनीति हम लोग बनाएंगे, उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। सभी यहाँ संगठन के लोग हैं, आशुतोष झा जी हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हैं, उसके बाद में मनीष मिश्रा जी हैं, राजेंद्र तिवारी जी हैं, रामानुज जी हैं, प्रभात झा जी हैं और सभी लोग यहाँ बैठे हैं। सभी
ब्राह्मण के जो प्रतिनिधित्वगण हैं, सभी लोग जितने संगठनकर्ता हैं एक साथ बैठे हैं। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बिहार के सभी संगठनों के ब्राह्मण जब एक साथ बैठे हैं तो यह क्या हो सकता है आने वाले समय में। राजनीतिक परिपेक्ष से अभी तक कमियां कहाँ आई है? राजनीतिक परिपेक्ष में तो कमियां ही कमियां हैं। अब इसको हम लोग कहाँ बताएं कि कहाँ कमियां आई हैं। हमारी आबादी 4.5% है और विधायक हमारे 10 हैं। हमको टिकटों से वंचित किया जा रहा है, हमको बोर्ड आयोगों में हम लोगों को जगह नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को MLC बनाने में हम लोगों की अधिकार से बेदखल किया जा रहा है। ब्राह्मणों को जो सत्ता में जो ब्राह्मण की भागीदारी है उससे उसको वंचित किया जा रहा है। तो हम लोग बैठ करके हम लोगों का जो मांग भी है हम लोगों ने दिया भी है, प्रस्ताव पत्र भी हम लोगों ने दिया है, हम लोगों ने विरोध पत्र भी जाहिर किया है। तो हम लोग बैठ करके चिंतन करेंगे। अब दर्शाता है कि आने वाला समय जो है हम ही लोग का समय आने वाला है। अब अच्छे दिन जब रहते हैं फिर भी इतने आदमी नहीं जुट पाते हैं। मैं पिछला 2-3 बैठक भी हम लोग ने किया है। मौसम बहुत अच्छा था लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज है जब मौसम इतनी खराब है। तो आप लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप लोगों ने जो अपने कीमती समय में से और ये इतने मौसम खराब रहने के बावजूद आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। कोशिश नहीं है, अब ये हमारा अपना रहता है कि क्या करें। इसमें हम अभी एक बात आशुतोष जी से डिफर करते हैं और हम अपना एक सुझाव देते हैं। इनका कहना है कि जो पार्टी हमें करने के लिए तैयार हो उस पार्टी को सपोर्ट करें। हमारा सुझाव होगा कि हमें अपना जो कैंडिडेट है ब्राह्मण कैंडिडेट वो जिस पार्टी का हो उसको जिताना होगा। पिछले विधानसभा चुनाव का कम से कम 10 क्षेत्र मुझे पता, हो सकता है बहुत ज्यादा होगा, हर एक चीज में राजनीति के क्षेत्र में नहीं रहता हूँ, लेकिन 10 क्षेत्र हमारे मिथिला का है जहां अगर सिर्फ ब्राह्मण कैंडिडेट को वोट दिया होता तो 10 ज्यादा अभी हमारे विधायक हुए होते। उन्होंने ब्राह्मणों के चलते था। हमारे जो आस्पेश जी ने आज अपने पीड़ा में कहा कि हमें कोई दूसरा हार्म नहीं करता है, हमें अपना ही हार्म करता है, और वो भी आया। तो हम लोग इस विधानसभा में ये बात एक प्रण ले कि हमारा जो भी ब्राह्मण समुदाय का कैंडिडेट होगा वो जिस पार्टी का होगा, अगर उसमें जो भी है, हो सकता है 3 ब्राह्मण हो, तो हम उसमें डिसाइड करेंगे जो जीत सकता है उस ब्राह्मण को दे, पार्टी को त्याग दें। अभी हमको पहले सबसे ज्यादा ये है कि हमारा ब्राह्मण प्रतिनिधि बन गया। अगर हम 1-2 ब्राह्मण MLA भी अपने बल पर बना पाए तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि पार्टी का दृष्टिकोण हम लोगों के प्रति बदल जाएगा। आज मजबूती फील हो रही है कि वास्तव में ये जो आपका संपूर्ण ब्राह्मण समन्वय समिति है, ये इतना पुरजोर से सब लोगों ने अभी जो बताया कि ब्राह्मण सब लोग एक हो जाएं, तो एक होना तो जैसे हमारे कानून में भी है, यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, इक्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग भी फील तो होता है हर जगह कि हम लोग कहीं ना कहीं, तो इसके पीछे जो रीजन है कि एकता उन लोगों में ज्यादा बढ़ रही है, हम लोग में थोड़ी कम हो रही है। कहीं किसी भी जगह के हो, कोई जिला हो, कोई प्रखंड हो, कोई ब्राह्मण में आप अगर मिथिला के हैं मैथिली बोलते हैं, भाषा अलग हो सकती है, आरा साइड के हैं, छपरा के हैं, भोजपुरी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दिल से हम लोग सब कोई ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणवादी जो एक शुरू से प्रथा आ रही है उसको सब लोग देखते हुए हर पद हर जगह मिले कि नहीं मिले, एक अच्छी बात लोग हम लोग के यहाँ जितने भी पूर्वज रहे, विद्वान रहे, सारे लोग सब जगह कहे जाते हैं, पूजा हो पाठ हो हर जगह जितना भी है कर्मकांड में सब जगह, तो उसके प्रति लोगों के कहीं भी बिना ब्राह्मण के बढ़ने वाला नहीं है, ये तो तय है। तो कम से कम उस व्यवस्था को जो है मजबूती से आप लोग रख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर के। और गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती मना रहे हैं सब लोग, तो इसके लिए भी बहुत बहुत, और प्रभात जी का आभार, हम लोगों को बुलाए हैं और अच्छा लग रहा है सब लोगों से मिलके। और मैं चाहूँगी कि हमारी तरफ से भी जितना जो बन पाए, खास करके महिलाओं को आगे बढ़ के आना होगा इन सब चीज़ों में। तो निश्चित रूप से सब लोग आगे हैं और आगे बढ़ के काम करते रहें हर तरह से, तो
तो निश्चित हमारा जो है ब्राह्मणिज्म हम लोग के अंदर वो बहुत ही स्फुटित होगा और सब लोग जो है एक बार ऐसा लगेगा कि आज जितने लोग हैं इसके ज़्यादा लोग हो जाए, ज़्यादा बढ़े, सबकी जो है ना इसमें आने के लिए विवश होना पड़े। मुझे ही याद नहीं रहा कि आप थोड़ी देर के लिए किसी और प्रोग्राम में लगा कि नहीं जाना चाहिए ब्राह्मण का। तो इस प्रेम जो है ब्राह्मण वाला वो सब लोगों में अगर अंदर से स्फुटित होगा तो निश्चित रूप से सब लोग एक, और उसके लिए आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे विराजमान ब्राह्मण समाज के प्रमुख संगठनकर्ता आदरणीय आशुतोष झा जी एवं मंचस्थ सभी सम्मानित हमारे ब्राह्मण समाज के मणि जो इस सभागार में उपस्थित हैं, हम सबका अभिनंदन चंदन वंदन करते हैं। आज का विषम परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखते हुए भी हम लोगों को नहीं लगा कि हमारे इतने साथी जो है इस जयंती समारोह में उपस्थित हो पाएंगे, लेकिन गर्व की बात है कि हम इतनी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारा लक्ष्य गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का अवसर, उनके महान कार्यों के द्वारा जिस तरीके से समाज के सभी वर्गों को बांधने का उन्होंने काम किया और प्रमुखता से जिन जिन बातों को राजतंत्र कैसे चलता है, जैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा, वैसे राज्य का उन्होंने परिकल्पना किया और उसको जो है संधारित करने का उन्होंने काम किया। आज हम ब्राह्मण समाज अपने आप को दिनहीन समझ रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। अपने आप को दिनहीन समझने का आवश्यकता नहीं है। अभी विधानसभा का चुनाव सर पे है और हम लोगों को आज जरूरत है इस पटना के गलियारे से हट करके अब हर जगह हर जिले को चयन करने की जरूरत है और वहां पे इस तरह का आयोजन करने का जरूरत है जहां पे चल करके हम सभी लोगों को एकत्रित हो करके और अपना पैगाम जो है अपने लोगों के बीच में रखना है, सुनाना है और उनको मजबूत करना है। और ये विधानसभा ही नहीं, इसके बाद पंचायत का भी चुनाव है। जो हमें कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। हमारा संख्या बल भले ही कम हो, लेकिन वार्ड तक चुनाव जो है हम लोगों को लड़ना है। इसके लिए जो है हम लोगों को सतत प्रयास करना है। जब तक हम इस कार्य को नहीं करेंगे तब तक इस संगठन करने का कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हम लोग बहुत समय से हम आदरणीय जयंत त्रिवेदी जी का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने कहा था कि देखो हम अपना पारी खेल लिए हैं, हम अपना जीवन जी लिए हैं, तुम लोगों को देखना है आगे की रास्ता। और अभी ये समय और ये परिवेश जल रहा है, जलेगा, आग लग चुका है तो जलेगा, लेकिन तुम लोगों को मार्केटिंग करना होगा। कुछ दूर को छोड़ करके मार्केटिंग को करना होगा, लाइन खींचना होगा कि इसके आगे हम अब चलने नहीं देंगे। तो इसलिए जो है हम लोगों को इस दिशा में पहल करनी होगी कि अब हम आगे अपने समाज को जलने नहीं देंगे। इसके लिए हमको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इस कार्य पर हम लोग पूरी ताकत के साथ अगर हम लोग कार्य नहीं करेंगे तो समय कम है। पूरे परमंडल वाइज पहले जितना परमंडल है, जितना कमिश्नरी है, हर कमिश्नरी को चयन करके और हर कमिश्नरी के मुख्यालय पर हम लोग एक कार्यक्रम इस तरीके का करें और समाज के जितने बुद्धिजीवी जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। समाज के जब बुद्धिजीवी एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का जयंती है और इस जयंती के माध्यम से ही हम लोगों ने बड़ा संदेश देने का काम करेंगे। देखते आया है ब्राह्मण का कौन भविष्य, ब्राह्मण तो भविष्य का सृजक है, सृजन करता है, इसलिए ब्राह्मण का भविष्य देखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक ही बात है, पहले जो भी सभागार में उपस्थित हैं सबको नमन करते हुए मंचस्थ जो भी लोग हैं
सबका स्वागत करते हुए दो शब्द। पहला चीज ये है कि पुराने जमाने में या आज भी जो अन्य वर्णों के लोग, जो आस्तिक लोग हैं, वो ब्राह्मण को देवता के रूप में मानते हैं। ब्राह्मण भूदेव कहा जाता है, ब्राह्मण धरती का देव, भूदेवो ब्राह्मण। तो हम लोग अपने आप को, जो किसी का जो पतन होता है उसका कारण पहले वो स्वयं, अगर हमारा कुछ पतन हुआ है तो उसका कारक सबसे पहले चूंकि कहता है कि देवता के अधीन सारा सृष्टि है, दैवाधीन मिदम सर्वम, देवता के अधीन सारा चीज है। अब मंत्राधीनो ही देवता, वो देवता मंत्र के अधीन है। देवता के अधीन सारा सृष्टि है और वो देवता मंत्र के अधीन है। और ते मंत्राः ब्राह्मणाधीन, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण के, इसलिए ब्राह्मण देवता है। तो हम लोग सबसे पहला ये हुआ कि हम लोग मंत्र से विमुख होते हैं। आज भी तुलसीदास जी बहुत संघर्ष किए, उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज राजनीतिक बात करने का दिवस नहीं है। अगर तुलसी जी की बात हम लोग करें तो तुलसी जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। तुलसीदास जी का जो संघर्ष है उसके बारे में जब हम लोग सोचेंगे तो अपना औकात पता चलेगा हम लोग क्या है, कितना संघर्ष हम लोग। जब तुलसीदास जी घर से निकले, पत्नी के कहने पर, पत्नी के बुलाहना देने पर घर से निकले, तो उसके बाद क्या क्या ठोकर खाए, कितना अवहेलना उनके साथ हुआ। अगर इस पर हम सोचेंगे तो हम लोग तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं किए, लेकिन अपेक्षा ज्यादा रखते। तो उस समय तुलसीदास जी एक एक चीज के लिए परेशान हुए, तरसे, कष्ट झेले, और उसका परिणति है कि आज तुलसीदास जी के नाम पे करोड़ों लोगों की जीविका चल रही है। कोई रामायण का कथा कहते हैं, कहीं तुलसीदास जी के नाम पर कुछ गायन वादन हो रहा है, और उस पर जो है सो करोड़ों लोगों का चूल्हा जल रहा है तुलसीदास जी के नाम पर, लेकिन उनका चूल्हा जल रहा है, उनको बड़ी कठिनाई है। खैर उसका बहुत लंबा चीज हो जाएगा, उनके उसके बारे में अगर तो हम लोग ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण में एकता विचार से एकता संभव नहीं। अब क्यों इस पर बुरा लगेगा? क्योंकि कहता है कि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्जस्य मतं न भिन्नम। श्रुति स्मृति पुराण भिन्न भिन्न है। आप पुराण उठाइए, 18 पुराण व्यास जी की, लेकिन एक पुराण में कहेगा शिव बड़े हैं, एक पुराण में कहेगा विष्णु बड़े हैं, एक पुराण में कहा गया है कि भगवती बड़ी है। अब कौन बड़ी है, क्या बड़ी है, ये विवेचन करना, निर्णय करना बड़ा कठिन है। तो कहता है कि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको ऋषिर्जस्य मतं न भिन्नम। एक भी ऋषि नहीं हुए जिनका एक दूसरे से मत मिलता, उनका पता लगे। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, धर्म का तत्व गूढ़ है। तो महाजनो जेन गतः सपंथा, जिस रास्ते पे महान लोग चले, तुलसीदास जी जैसे लोग चले, उस रास्ते पर हम अगर चलें तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। संगठन के संगठनकर्ता गोस्वामी तुलसीदास के इस
आयोजन में आए हुए सभी हमारे मित्र साथी बंधु सभी से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपनी बातों को यहीं पर समाप्त नहीं करना चाह रहा हूं। मैं 2 शब्द सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि गोस्वामी तुलसीदास तो हमारे धरोहर थे, हमारे धरोहर हैं और धरोहर रहेंगे। हम सब यहाँ पर अपने गार्जियन और अपने संगठनों को जोड़ करके यहाँ विचार को ले करके और जो भी संगठन से जुड़े हुए हैं व्यक्ति उनको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करने के लिए ये समन्वय समिति का निर्माण हम सबों ने किया है। हम सबों ने किया है मतलब है कि इसमें हमारे मुख्य संगठनकर्ता जो हमारे आशुतोष झा जी हैं, ये नीचे बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत संघर्ष करके अपना संगठन निर्माण किया है। हमारे मनोरंजन भैया भी बहुत मेहनत करके यहाँ पर सारा संगठन को जोड़ने का काम किया है। हमारे मनीष भैया भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर जिला में जा करके इन्होंने बहुत बढ़िया संगठन अपना खड़ा किया है। जितेंद्र जी ने भी बहुत मेहनत करके अपना काम किया है। हम लोगों का जितना भी कार्यक्रम रहा है उसमें हमारे रामानुज तिवारी जी ने हमेशा ही अपना अतुल्य योगदान दिया है। चाहे हमारे राजेंद्र तिवारी जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने भी हमें अनेकों बार हर एक तरह से मदद किया है। हमारे त्रिपाठी भाई भी बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं। हम लोग कार्यकर्ता के तौर पर आप सबों का हम लोग हमेशा से काम करते आए हैं, काम करते रहेंगे। सुहास पांडे और 2 दिन से मतलब जब से 1.5 महीना से जो हुआ है तो फिर अथक प्रयास इनका रहता है और हमेशा इस संगठन के बारे में एक तुलसी गोस्वामी तुलसी देखिए माला देके स्वागत किया जाए। कार्यक्रम का समापन सामूहिक संकल्प और तुलसीदास जी के दोहे के पाठ के साथ किया गया। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि समाज में जब समन्वय और एकता होती है तभी सच्चे अर्थों में विकास और सांस्कृतिक पूर्ण जागरण संभव हो पाता है। तब तक के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।